Good morning, everyone. Sorry, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर उससे मैं ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है. यस काजल? अब जा रही है आवाज है? हाँ, अब आ रही है. सर एक बैच में 36 है और दूसरे बैच में 23 है। तो एक बैच 444 में 36 है और 445 में 23 है। 23 है ना? यस सर। एक बैच. हम्म. आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. गुड आफ्टरनून सर. यस, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे अपना. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सब्जेक्ट का नाम तो आप लोगों को पता ही है. आई थिंक मशीन लर्निंग भी है ना आपके सिलेबस में. मैंने मेरा लगा हुआ टीटीएस में. आई थिंक यस हो ना? चेक किया आप लोगों ने? यस सर. ओके. सो आई थिंक मशीन लर्निंग आपका टीटीएस में है और ये इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है ना शायद सब्जेक्ट. यस. आप लोग के पास सिलेबस है क्या इसका? नो सर. कैमरा ऑन रखा कीजिए, है ना. कैमरा ऑन करने का मतलब है कि क्लासेस है तो ऑनलाइन में कैमरा ऑन होना चाहिए आप लोग का. ऑनलाइन क्लास का फिर मतलब क्या रहेगा? इंटरनेट खत्म हो जाती है सर बहुत जल्द. सिलेबस है आप लोग के पास? नहीं Yes, सर. नो सर. इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का है सर. है. इसमें क्या क्या टॉपिक पता है? सर देखते हैं सर, ओपन करके उसको. हाँ, ओपन कीजिए इसको. ग्रुप में भेज देना भाई. निकाले बच्चों वेट कीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ना, वो मैं बता देता हूँ. उसमें इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है ना. आप लोगों के पास सिलेबस है सब लोगों के पास?
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। सिलेबस है आपका मैं एक पेपर शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग ये देख सके, है ना। यस, किसी ने बोला था अभी डाउनलोड करते हैं, क्या डाउनलोड कर लिया? यस, प्लीज कंफर्म एनीवन। सर भेज दिए सर, ग्रुप में, अपने ग्रुप में डाल दिए। ओके, मैं भी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट समय दीजिए। वो है इंट्रोडक्शन टू, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू सो लेट मी शेयर नाउ। हमने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। स्क्रीन विजिबल है बच्चों से? Yes. ओके, स्क्रीन विजिबल है तो जस्ट वेट मिनट। जस्ट 1 मिनट। ये पहला टॉपिक जो कवर करना है करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि इंटरनेट। दूसरा है www न्यूज़ क्या होता है, प्रोटोकॉल्स, स्पेशली इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में हम लोग HTTP डिस्कस करने वाले हैं। यस, आपने कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा है, आपने से डेटा कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है आप लोगों ने, तो जो आपने वहां पढ़ा होगा मोस्टली चीजें वही चीजें यहाँ भी हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे HTTP क्या होता है, व्हाट इज HTTP, तो ये सब प्रोटोकॉल्स हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सेटिंग ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्शन कैसे करते हैं वो चीजें देखने वाले हैं हम लोग, कितने तरीके से कर सकते हैं, आई थिंक ये सब आपको पता है। अटैचिंग यूजिंग TFTP सर्विसेज, सर ये एक सब वेटिंग देखने में, वाले हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट है जो वेटिंग में है सर, एक मौका सॉरी से। कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, ओके मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये जो टॉपिक्स है जो मैंने बताया, ये फर्स्ट यूनिट है आपका। सेकंड यूनिट में देखिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एप्लीकेशन, आई थिंक वही सेम चीज रिपीट है ना, वही सेम चीज बच्चों रिपीट है आई थिंक। यस सुनो, यस सर। Yes, sir. और सेम चीज रिपीट यानी आपको वही मिल रहा है। एंड देन थर्ड क्या है वहां पे, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, है ना, यानी ASP.NET का थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज इंटरनेट। सो कितने लोगों को पता है इंटरनेट के बारे में, व्हाट इज इंटरनेट, एनीवन? देखिए पहली बात तो आप लोग सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए, ठीक है ना, कैमरा ऑन नहीं रखोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। दूसरी बात ये कि ऐसे क्लास नहीं चलता है कि आप कैमरा ऑन के बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्लासेस कीजिए, सीरियसली कीजिए तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे क्लास नहीं करना है कि बस आप कैमरा ऑफ किए हैं और कुछ और काम में बिजी हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। बार बार बोलना पड़े मुझे डेली का डेली, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मैं आप फर्स्ट क्लास से मैं बता दिया कि कैमरा आपका ऑन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
चलिए, तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि व्हाट इज इंटरनेट। कितने लोगों को पता है व्हाट इज इंटरनेट? किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया अभी तक? बहुत सारे बच्चों ने किया है। ओके, बाकी लोग को मैं स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? बाकी बच्चों को इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा यस, internet is a way of communication which is through communicate throughout the world, sir. ओके, और कोई? आई थिंक सिलेबस में आई थिंक थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। Yes, typo है sir. सिलेबस में आई थिंक Repeated है और यस कट के आ रही है ना? okay. चलिए ठीक है, हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों को इंटरनेट के बारे में पता है? क्लिप सारा टॉपिक हमारा इसी पे बेस्ड है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैंड रेज करते हैं तो कैमरा ऑन जरूर रखना कीजिए। नंबर 23, Yes, sir. व्हाट इज इंटरनेट? So इसके थ्रू हम नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, 8 यस सर। यस वालों को इंटरनेट 8। सर यह एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। Yes. राइट सर। यस सर, इंटरनेट के थ्रू हम एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर को या किसी प्रोटोकॉल को सर। ठीक है, सो देखिए बेसिकली जैसे हम लोग बात करते हैं नेटवर्क, आपने सुना ही होगा व्हाट इज नेटवर्क और पढ़ा होगा आई थिंक नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करते हैं? मेन पर्पस जो हमारा प्राइमरी गोल होता है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी गोल। इसके लिए हम लोग नेटवर्क या किसी से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना कि नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, सो दैट कि कोई भी सिस्टम उस नेटवर्क में किसी भी दूसरे सिस्टम को जो डेटा या रिसोर्सेस है वो शेयर कर सकता है। ये मेन पर्पस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा Yes, sir. नेटवर्क। Sharing अब देखिए, resources. तो बेसिकली नेटवर्क में फिर आपने टाइप भी देखा होगा, 3 तरह के टाइप्स होते हैं। लैन, मैन, वैन, जो बेसिकली ये फंडामेंटल 3 टाइप्स होते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे टाइप बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो मेनली 3 ही टाइप होते हैं वहां पे। उसमें भी आपने वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा होगा, जहां पे वैसा नेटवर्क जहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क करते हैं। और उसी का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, इंटरनेट होता है, इंटरनेट। है ना? सो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ www, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब। वैन, है ना? और वैन में ही आप पढ़ोगे, फिर इंटरनेट में www कंसेप्ट भी पढ़ोगे क्या होता है। सो वैन का ये क्या है, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, आपका कौन सा, इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट पे आते हैं, तो इंटरनेट पे क्या होता है, यहाँ भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, यस और नो? बिल्कुल होते हैं। कितने सिस्टम्स होते हैं? इवन बिलियंस ऑफ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। आज फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हो। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और जिसके हेल्प से हम आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपने रिसोर्सेज को, अपने आइडियाज को, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, यस और नो? तो उसी इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो इंटरनेट सिंपली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अब कोई बताओ मुझे। यस एनीवन, हाउ यू विल डिफाइन नाउ इंटरनेट? I think Nitish, you want to define, yes or no? Yes. Okay, so roll number 8. Yes. Roll number 8.
Yes, you can unmute now. Say that internet is a way of connection that we can connect over the different networks, sir, and communicate over different networks. ठीक है. Yes, roll number 7. Sir, internet is a way in which we connect billion of network. ठीक है, वो सही है. बाकी उसके अलावा कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे आप उसमें? चलिए, सर एट ए टाइम कर सकता है ना? एट ए टाइम मतलब इसका पर्पस मैं नहीं समझा. एट ए टाइम का मतलब सर मतलब एक बार में बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं साइमल्टेनियसली, है ना? ओके सर. बेसिकली सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और क्लियर होते हैं. मींस ऑफ कम्युनिकेशन. हाँ बिल्कुल. तो इंटरनेट की बात करें तो वही आपका इंटरनेट है. आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि इंटरनेट इज द वाइड एरिया नेटवर्क. बेसिकली it is a collection of billions of computer in such a way that any computer, any system in the network or in the internet can share the data and resources to the another computer. वो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं. अब बच्चों बात आती है कि सपोज वी हैव टू यूज इंटरनेट, यस और नो, देन हाउ वी विल यूज इंटरनेट. हमें इसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत है, कौन कौन सी प्राइमरी चीजों की जरूरत है, हमें बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत है, बताओगे कोई? So if you want to if you wanted to be connected with the internet, then what you need? आपको किसकी जरूरत है? रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका? यस, सवाल नंबर 2. तो ऐसे भी कैमरा ऑन होना चाहिए. बता रहे हैं. सर बताइए. सर एक तो वायर हो गया. हाँ, वायर, फिर वायरलेस. यस, किसी को कोई आइडिया? सर रिपीट. देखिए, कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं. जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पास या तो कोई कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक वायर. Yes, sir. सेकंड क्या है बताओ? चलो, आपने मोबाइल परचेज कर लिया. No, क्या sir. आप मोबाइल चला सकते हो No, उसके sir. बिना? SIM card. आपने कोई एक नया मोबाइल परचेज किया है, ठीक है? क्या आप फर्स्ट No, sir. Yes, sir. यस, वन बाय वन बताइए सर- सब लोग. नीतीश, आप भी सर, म्यूट कर ये- लीजिए. यस यस, बताइए, कुछ बोलना चाह सर, रहे अगर हो? मेरे बताइए. पास स्मार्टफोन है तो उसमें वाईफाई की फैसिलिटी है तो हम दूसरे मोबाइल से शेयर कर सकते हैं, सर. आवाज एकदम दूसरे कट रही है फोन में बहुत आएगा ज्यादा, कहाँ से? है ना? चलिए, बताओ, कोई बात नहीं, मैं बता. अब लोग गौर से सुनिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको. स्मार्टफोन होना चाहिए. अब आप स्मार्टफोन परचेज करते हो, कभी सोचा नहीं कर सकते? उसके लिए हम फिर क्या करें? सबसे पहले स्मार्टफोन में क्या परचेज किया, सबसे पहले क्या यूज करते हैं? यस सर. स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, ऐसा मत बोलना. तो बेसिकली बता दो मुझे कि एक टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करना. कनेक्शन मान लो आज टेलीफोन कनेक्शन हुआ करता था वायर, और उसके थ्रू वायर के थ्रू कनेक्टेड हो. कनेक्शन है वायरलेस है. अब हमारे पास क्या है? वायरलेस है, जिसको हम सिम के थ्रू करते हैं, और सिम जैसे ही लगाते हैं कनेक्ट हो जाता है. किससे? किसी न किसी नेटवर्क से आता है. तो बेसिकली इट इज अ टेलीफोनिक लाइन, जिससे आप फोन टेलीफोनिक कनेक्शन हो गया. चलिए, सेकंड चीज हो गया, क्या इंटरनेट यूज कर सकते हो आप? नो सर, बिना डाटा. नहीं कर सकते हो. सर, सो उसके लिए डेटा पैक भरवाते हो, कभी सोचा है? जियो का सिम खरीदकर एयरटेल का भी भरवाते हो, जो कि महंगा हो गया आजकल. किससे भरवाते हो? कभी सोचे हो किसका पैक खरीदते हो आप? डेटा बोलते हैं ISP बोलते हैं. ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस चीज. जो इसका सिम आपको होता है आपके पास, उसी का ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस. तो पहला मैंने बोला स्मार्टफोन या मोबाइल चाहिए आपको, टेलीफोन यानी इंटरनेट सर्विस. ठीक है, चलिए यहाँ तक. अब चार्ज भी आपने करवा लिया. क्या आप इंटरनेट यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में? सर सोच के नेटवर्क बताना. के भी. चलिए, तो सर आवाज नहीं चला सकते. क्यों? तो आवाज घर करके आती है ना, प्रॉब्लम है थोड़ा सा मे बी आप सबको. Yes. चलिए, तो मैं ही बता देता हूँ आपको. बेसिकली है, रिचार्ज भी करवा लिया आपने, आप इंटरनेट नहीं चला सकते. मान लो उसको हटा दूं मैं, क्या आप इंटरनेट चला सकते हो? नहीं. No, sir. तो उसके बाद बच्चों बात आती है कि ब्राउजर्स एक सॉफ्टवेयर. काम क्या है? एक इंटरनेट चलाओगे तो कोई वेब पेज ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, तो वो प्रोवाइड करता है कौन? हमें वेब ब्राउजर. तो नेक्स्ट वेब ब्राउजर की हमें जरूरत पड़ती है. NIC या डोंगल जिसको बोलते हैं, NIC कार्ड है ना, या फिर उसको बोलते हैं तो मॉडेम भी चाहिए, जिसके थ्रू एक्चुअली मोबाइल में आजकल जो मोबाइल, लेकिन मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर में आपको कनेक्ट कर डोंगल लगाते हो,
तो ये सब चीजें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। पहला मैंने बोला टेलीफोनिक कनेक्शन, थर्ड मैंने इसके बाद लिखोगे आप फोर्थ, दैट इज कॉल्ड, फोर्थ लिखोगे दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एनआईसी कार्ड, ठीक है, जिसमें आप कभी लैंड वायर देखे हो लगाते हो, में लगाते हो, Yes, तो वो तभी लगा सकते हो जब आपके सिस्टम। इसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बताया था, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर, एंड ओनली यू आर एबल टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। एक्चुअली हो गए कनेक्ट, नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे में नहीं है, तो हम अपने डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरनेट के बारे में। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस की एप्लीकेशन है, खासकर आज मैं बात करूं, और आप जो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे आप कॉल इंटरनेट, या सुनो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना कि हमारे लिए खाने की चीजें बिना कर सकते हो, बिना व्हाट्सएप के बाद चेक किए, सुनो सिंपल है, बिना फेसबुक पे है क्या, ये सारे जो है इंटरनेट पे काम करते थे, ये सारे एप्लीकेशन ही हुए ना। उसके होता है न्यूज ग्रुप, www क्या होता है, नेक्स्ट है www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये होता क्या है, कोई बताओगे मुझे, एनीवन, व्हाट इज www? यस एनीवन, यस एनीवन, कोई बताना चाहते हो व्हाट इज सर www? ये Yes, sir. हम लोग को सर ये देखिए www का मतलब आप खुद तो जानते हैं, जैसे लाइब्रेरी जानते हो, लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी क्यों यूज करते सर हैं, सर वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बुक होते रहते हैं। हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से गेन कर सकते हैं। तो एक तरह का जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड आपका www है, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पे डालते हो वो सारा क्या है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन स्पेस बोलते हैं। सो बेसिकली www इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन स्पेस फ्रॉम वेयर व्हेन यू सर्च, कुछ भी सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, तो जो आपको मिलता है स्क्रीन पे मिलता है, कोई पीडीएफ से मिलता है आपको, उसी इंफॉर्मेशन स्पेस से मिलता है जहां पे सारे डेटा, सारे रिसोर्सेज स्टोर्ड होते हैं। और हर एक डेटा रिसोर्सेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपका पिन का अपना यूनिक एड्रेस होगा, वैसे ही इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। और उसी इंफॉर्मेशन स्पेस को मैंने क्या बताया आपको, इट इज कॉल्ड www, यस और नो। यस सर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया था कि हर एक चीज का अपना यूनिक को शो करता हूं, इतना आप लोग कौन से, जैसे मान लो मुझे कोई इमेज गांधी जी किसी ने किसी www कर, अब मैं इस ये एड्रेस है ना, वही URL है, बताइए, तो उसी मतलब पिन कोड यूनिक होता है। एड्रेस क्या किसी और के घर का एड्रेस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि वो आपका भाई, बट किसी दूसरे फैमिली की बात करें, कुछ बच्चों ने मैसेज किया, मैं चेक कर लेता हूं। चलिए, समझ में आया बच्चों जो मैंने अभी बताया आप लोग को www के बारे में। अब URL क्या होता है, देखिए URL इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, बताओगे कोई, इसका मतलब क्या होता है एनीवन, व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL? यस एनीवन, आपकी कोई वेबसाइट, जैसे आप अपने कॉलेज का वेबसाइट ओपन करोगे, है ना, तो आप अपने कॉलेज का वेबसाइट जब ओपन करते हो तो क्या किसी अदर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है या अपने कॉलेज के बारे में मिलता है, ये बता दो। सर कॉलेज यस के सर, बारे में। कॉलेज के बारे में। वैसे ही मान लीजिए कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां का इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक ही टाइप का होता है। यानी आपने यदि simage.in मारा, www.simage.in, तो simage से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन क्या यूनिफॉर्म है, किसी चीज से रिलेटेड, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसको जो उस वैसे रिसोर्स को, यूनिफॉर्म रिसोर्स को जो आइडेंटिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, URL कहते हैं। क्या बोलते हैं, URL। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL। क्लियर है बच्चों? यस सर। yes, देन यहां तक कोई डाउट है तो कोई बता सकते हैं, एनीवन प्लीज, इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क। यस एनीवन, किसी को कोई डाउट है? no sir. नो सर। यस सर। यस बताइए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा।
आवाज नहीं आ रहा था क्लियर आपका। ओके, मैंने बोला जैसे सिंपल सी बात देखिए ना कि आप जैसे मुझे ये बताओ, आपने रिबॉक का नाम सुना होगा। मान लो आप रिबॉक के वेबसाइट पे जाते हो तो रिबॉक का ही मिलेगा इंफॉर्मेशन आपको, जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। वैसे ही मान लो आप चले जाते हो फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप चले जाते हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं रिसोर्स। मतलब इसका मतलब जो उसकी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सारा यूनिफॉर्म है, मतलब किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, है ना। तो वैसे ही और उसका एक एड्रेस होता है। तो जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू कहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस एड्रेस के थ्रू, उस लिंक के थ्रू, उस यूआरएल के थ्रू हम किसी पार्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, ऐसा ना। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो चले जाओ रिबॉक के साइट पे तो वहां पे आपको एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको केवल उसी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आप स्पार्क पे चले जाओ, आप कोई भी और कंपनी पे चले जाओ वेबसाइट पे, या अपने कॉलेज के वेबसाइट पे ही जाओ आप, तो आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो वो सारा इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी उस वेबसाइट पे है, उस लिंक पर है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। जो भी एड्रेस यहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। अभी भी डाउट है तो बताइए प्लीज। यस एनीवन? Excuse me, sir. यस प्लीज। Someone is in waiting room, sir. तो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको वेटिंग करने दीजिए, कोई इशू नहीं है। No, sir. ज्वाइन किया था वो, एक्चुअली देव कर गया इंटरनेट की वजह से। चलिए, तो आई थिंक इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? नो सर। बात आती है क्या, बहुत सारी चीजें जैसे इसमें कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सब चीजें। तो आप लोगों को पता है व्हाट इज वेब पेज और वेबसाइट? यस एनीवन? व्हाट इज वेबसाइट और व्हाट इज वेब पेज? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को? व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेब पेज? सर वेबसाइट के थ्रू हम लोग वेब पेज पे जा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू हम लोग वेब पेज पे जा सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली, ये बताओ मुझे। सर वेबसाइट जो है ना सर, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है सर। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? जिस पे हम किसी डेटा वगैरह सर रखते हैं उस पे सर, सेम चीज के बारे में सर। चलिए अब बताओ वेब पेज। वेब को तो पेज तो जानते हो तुम लोग, बचपन से जानते हो, बहुत बचपन से रिश्ता है उसपे। बचपन में छोटे थे तभी से एबीसीडी लिख रहे हैं उस पे, इसीलिए दोस्ती हो गया होगा। तो वो जो पेज है उसको हम फोकस करते हैं अभी। बुक में भी पेज देखते हो आप, होते हैं क्या होते हैं उसमें? बुक में पेज में टेक्स्ट होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं। यस सर। टेक्स्ट और इमेज के अलावा तो कुछ नहीं होता होगा वहां पे, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। यस सर। है ना। तो वेब पेज होते हैं, उसमें भी टेक्स्ट होते हैं और इमेजेस हो सकते हैं। चलिए, तो उसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं एक तरह से। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। वैसे ही डॉक्यूमेंट तो वो तो ऑफलाइन हमारे पास है ना, लेकिन हमें कुछ ऐसे पेज डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि इंटरनेट पे हो। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो उसको हम, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेब पेजेस बोलते हैं। क्लियर है? कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहां तक आपने जो जो पेजेस दिखा होगा बुक में, वहां पर टेक्स्ट और इमेजेस हो सकते हैं, बट यहाँ जो वेब पेज हमारे पास है उसमें क्या क्या हो सकते हैं? इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो, ये बहुत सारी चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हो। इसी को हम वेब पेज बोलते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे वेब पेज मिलाओगे तो क्या बनेगा? वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज मिलाओ किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में तो क्या बनेगा? वो वेबसाइट कहलाता है। ठीक है बच्चों? चलिए, उसके बाद बच्चों बात आती है होम पेज। होम पेज क्या होता है? व्हाट इज होम पेज?
आपने कभी कोई वेबसाइट ओपन किया है? Yes, sir. कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या मिलता है आपको? कोई फर्स्ट पेज मिलता होगा आपको? यस सर। Yes, sir. उस पेज का नाम क्या होता है? होम पेज। होम पेज। होम पेज। ठीक है, उस पेज का नाम क्या होता है आपका? होम Home page. पेज। तो होम पेज क्या है? होम पेज इज द पेज when we open any website, the first page that appears is called home page. होम पेज। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और जो फर्स्ट पेज जो अपीयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? होम होम पेज। पेज। अब ये नहीं कि वेबसाइट का आप 5वां पेज का जो लिंक डाउनलोड करो उसको ओपन करो, तो ऐसा नहीं है। आप किसी जब नॉर्मल जब लिखोगे www.cms.in और उसके इसमें जो फर्स्ट पेज खुलेगा आपको उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम पेज बोलेंगे। तो होम पेज इज जस्ट लाइक अ वेब पेज, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ से आप किसी भी दूसरे पेज पे भी आप नेविगेट कर सकते हो, इसलिए इसको होम पेज करते हैं। क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट है? इतना क्लियर है तो हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सिलेबस आपको मिल ही गया होगा, आई थिंक आपके फ्रेंड ने भेज दिया है, और तो बाकी चीजें हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल, पीडीएफ अभी मेरे पास है, मैं और भी बना के मैं भेज दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी भेज दिया करूंगा। बट मैं बस चाहता हूं कि आप लोगों का रिस्पांस मिले। क्लासेस जब होती है तो रिस्पॉन्सेस मिलनी चाहिए, कैमरा ऑन होनी चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कौन बच्चे क्या एक्टिव है या नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए, इसीलिए और हाँ एक चीज और मैं और बता दूं, एक सेकेंड सब्जेक्ट भी आई थिंक मशीन लर्निंग भी है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मशीन लर्निंग के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है इससे पहले? Yes, sir. यस सर। थोड़ा बहुत पाइथन का यूज मशीन लर्निंग में होगा, है ना? तो पाइथन आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे में अगली क्लास में थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा भी, बट पाइथन आप लोग रिवाइज करके आइएगा, और ताकि हम मशीन लर्निंग जल्दी से स्टार्ट कर सके। मशीन लर्निंग का प्री रिक्विजिट यही है कि आपको पाइथन बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। Okay, sir. यस सर। और सेम लिंक रहेगा आपका मशीन लर्निंग के लिए भी, यही लिंक रहेगा, और वेब पे देखिए, ताकि आप बार बार डेली लिंक के जरूरत में पड़ो, इसलिए मैंने सिंगल लिंक दे दिया है, इसी से आप ज्वाइन करो। कोई इशू? No, sir. नो सर। नो सर। सर यस प्लीज। चलिए, अटेंडेंस आप लोग अपना बना दीजिएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में? 59। 59। ओके, जस्ट 1 मिनट। सर 22। तुमको जल्दबाजी है क्या थोड़ा? ऐसे अटेंडेंस बनता है क्या? चलिए, ओके। बीएससी आईटी है आप लोग का? 2 बजे सर 44 So, एंड sir, 444 445। and 445, sir. इसीलिए अच्छा, रोल नंबर सबका सेम है क्या इसमें? No, sir. Different is the 445. डिफरेंट है and सर। 445. रोल नंबर सबका फिक्स है ना इसमें? सबका डिफरेंट है सर। और डिफरेंट मतलब मिक्स, मतलब ऐसा सेम रोल नंबर किसी का नहीं है ना इसमें? किसी का ऐसा बच्चा है जिसका सेम रोल नंबर हो दोनों का? हाँ सर होगा बैच में। अच्छा, ऐसा भी है। Yes, sir. क्योंकि लेकिन दोनों का बैच अलग different होगा code है, सर। sir. 444 है, 445 है, sir. चलिए, एक काम करते हैं, बैच 1 से पहले बात कर लेते हैं, फिर बैच 2 से बात कर लेते हैं। पहले बैच 1 वाले बताएंगे, उसमें कितने बच्चे हैं बैच 1 में? 36, sir. 36 बच्चे टोटल। बैच 2 में कितने हैं? 23, sir. 48। 23। 23। चलिए, बैच 1 वाले पहले, इंटरनेट। है ना? सो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ www, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब। वैन WAN। वैन है ना? और वैन में ही आप पढ़ोगे, फिर इंटरनेट में www कंसेप्ट भी पढ़ोगे क्या होता है। सो वैन का ये क्या है आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, आपका कौन सा? इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट पे आते हैं, तो इंटरनेट पे क्या होता है, यहाँ भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, यस और नो? बिल्कुल होते हैं। कितने सिस्टम्स होते हैं? इवन बिलियंस ऑफ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। आज फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हो। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट।
और जिसके हेल्प से हम आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपने रिसोर्सेज को, अपने आइडियाज को, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। यस और नो? तो उसी इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो इंटरनेट सिंपली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अब कोई बताओ मुझे। यस एनीवन? हाउ यू विल डिफाइन नाउ इंटरनेट? I think Nitish, you want to define, yes or no? Yes. Okay, so roll number 8. Yes. Roll number 8. Yes, you can unmute now. I say that internet is a way of connection that we can connect over the different networks and communicate over different networks. ठीक है. Yes. Roll number 7. So internet is a way in which we connect billion of network. ठीक है, वो सही है. बाकी उसके अलावा कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे आप उसमें? चलिए सर एट ए टाइम कर सकते हैं ना? एट ए टाइम मतलब इसका पर्पस मैं नहीं समझा. एट ए टाइम का मतलब सर मतलब एक बार में बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकते एक्चुअली हैं। इसको बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं साइमल्टेनियसली, है ना? ओके सर। बेसिकली सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और क्लियर होते हैं. मींस ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल. तो इंटरनेट की बात करें तो वही आपका इंटरनेट है. आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि इंटरनेट इज द वाइड एरिया नेटवर्क. बेसिकली इट is the collection of billions of computer in such a way that any computer, any system in the network or in the internet can share the data and resources to the another computer. वो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं. अब बच्चों बात आती है कि सपोज वी हैव टू यूज इंटरनेट, यस और नो? देन हाउ वी विल यूज इंटरनेट? हमें इसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत है? कौन कौन सी प्राइमरी चीजों की जरूरत है? हमें बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत है. बताओगे कोई? So if you want to connect it with, if you wanted to be connected with the internet, then what you need? आपको किसकी जरूरत है? रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका? यस, सवाल नंबर 2. तो ऐसे भी कैमरा ऑन होना चाहिए. बता रहे हैं सर बताइए. सर एक तो वायर हो गया. हाँ वायर, फिर वायरलेस. यस, किसी को कोई आइडिया? सर रिपीट. देखिए कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं. जैसे देखिए सबसे पहली बात तो आपके पास या तो कोई कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक वायर. Yes, sir. सेकंड क्या है बताओ? चलो आपने मोबाइल परचेज कर लिया. No, क्या sir. आप नहीं चला सकते? No, sir. बिना? SIM card. आपने कोई एक नया मोबाइल परचेज किया है, ठीक है? क्या आप फर्स्ट No, sir. Yes, sir. यस, वन बाय वन बताइए सर, सब लोग. नीतीश आप भी सर, म्यूट कर इसी- लीजिए. यस यस बताइए, कुछ बोलना चाह सर, रहे अगर हो? मेरे बताइए. पास स्मार्टफोन है तो उसमें वाईफाई की फैसिलिटी है तो हम दूसरे मोबाइल से शेयर कर सकते हैं. आवाज एकदम दूसरे कट रही है फोन में बहुत आया ज्यादा, कहाँ से? है ना? चलिए बताओ, कोई बात नहीं, मैं बता. अब लोग गौर से सुनिए, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्मार्टफोन होना चाहिए. अब आप स्मार्टफोन परचेज करते हो, कभी सोचा नहीं कर सकते? उसके लिए हम फिर क्या करें? सबसे पहले स्मार्टफोन में क्या परचेज किया? सबसे पहले क्या यूज करते हैं? Yes, sir. स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, ऐसा मत बोलना. तो बेसिकली बता दो मुझे कि एक टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करना. कनेक्शन मान लो आज टेलीफोन कनेक्शन हुआ करता था वायर, और उसके थ्रू वायर के थ्रू कनेक्टेड होता. कनेक्शन है वायरलेस है आपका. अब हमारे पास क्या है? वायरलेस है, जिसको हम सिम के थ्रू करते हैं, और सिम जैसे ही लगाते हैं कनेक्ट हो जाता है. किससे? किसी न किसी नेटवर्क से आता है. तो बेसिकली इट इज अ टेलीफोनिक लाइन, जिससे आप फोन टेलीफोनिक कनेक्शन हो गया. चलिए सेकंड चीज हो गया, क्या इंटरनेट यूज कर सकते हो आप? No, sir. बिना डाटा. नहीं कर सकते हो. सर सो उसके लिए डेटा डेटा पैक भरवाते हो, कभी सोचा है? जियो का सिम खर्च कर, एयरटेल का भी भरवाते हो जो कि महंगा हो गया आजकल. किससे भरवाते हो? कभी सोचे हो किसका पैक खरीदते हो आप? डेटा बोलते हैं ISP बोलते हैं. ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस चीज. जो इसका सिम आपको होता है आपके पास, उसी का ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस. तो पहला मैंने बोला स्मार्टफोन या मोबाइल चाहिए आपको, टेलीफोन यानी इंटरनेट सर्विस. ठीक है, चलिए यहाँ तक. अब चार्ज भी आपने करवा लिया. क्या आप इंटरनेट यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में? सर सोच के नेटवर्क बताना. के भी चलिए तो सर अब आप नहीं चला सकते. क्यों? तो
आवाज घर घर आती है ना, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मे बी आप सबको। Yes. चलिए तो मैं ही बता देता हूँ आपको। बेसिकली है, रिचार्ज भी करवा लिया आपने, आप इंटरनेट नहीं चला सकते, मान लो उसको हटा दूं मैं, क्या आप इंटरनेट चला सकते हो? नहीं। No, sir. तो उसके बाद बच्चों बात आती है कि ब्राउजर्स, एक सॉफ्टवेयर काम क्या है, एक इंटरनेट चलाओगे तो कोई वेब पेज ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, तो वो प्रोवाइड करता है कौन? हमें वेब ब्राउजर। तो नेक्स्ट वेब ब्राउजर की हमें जरूरत पड़ती है। एनआईसी या डोंगल जिसको बोलते हैं, एनआईसी कार्ड है ना, या फिर उसको बोलते हैं तो मॉडेम भी चाहिए जिसके थ्रू एक्चुअली मोबाइल में आजकल जो मोबाइल, लेकिन मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर में आपको कनेक्ट कर डोंगल लगाते हो, तो ये सब चीजें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। पहला मैंने बोला टेलीफोनिक कनेक्शन, थर्ड मैंने, इसके बाद लिखोगे आप फोर्थ, दैट इज कॉल्ड, फोर्थ लिखोगे दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एनआईसी कार्ड, ठीक है, जिसमें आप कभी लैंड वायर देखे हो लगाते हो, में लगाते हो, Yes, sir. तो वो तभी लगा सकते हो जब आपके सिस्टम। इसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बताया था, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर, एंड ओनली यू आर एबल टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। डायरेक्टली हो गए कनेक्ट, नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे में नहीं है, तो हम अपने डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरनेट के बारे में। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस की एप्लीकेशन है, खासकर आज मैं बात करूं, और आप जो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे आप कॉल इंटरनेट, या सुनो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना कि हमारे लिए खाने की चीजें, बिना कर सकते हो, बिना व्हाट्सएप के बाद चेक किए, सुनो सिंपल है, बिना फेसबुक पे है क्या, ये सारे जो है इंटरनेट पे ही काम करते थे, ये सारे एप्लीकेशंस ही हुए ना। उसके होता है न्यूज ग्रुप, www क्या होता है, नेक्स्ट है www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये होता क्या है, कोई बताओगे मुझे? एनीवन, व्हाट इज www? यस एनीवन, यस एनीवन, कोई बताना चाहते हो व्हाट इज सर www? ये Yes, sir. हम लोग को सर ये देखिए www का मतलब आप खुद तो जानते हैं, जैसे लाइब्रेरी जानते हो, लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं? सर वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बुक होते रहते हैं। हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से गेन कर सकते हैं। तो एक तरह का जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो रिलेटेड आपका www है, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पे डालते हो वो सारा क्या है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन स्पेस बोलते हैं। सो बेसिकली www इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन स्पेस फ्रॉम वेयर व्हेन यू सर्च, कुछ भी सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, तो जो आपको मिलता है स्क्रीन पे मिलता है, कोई पीडीएफ सर्च मिलता है आपको, उसी इंफॉर्मेशन स्पेस से मिलता है जहां पे सारे डेटा, सारे रिसोर्सेज स्टोर्ड होते हैं। और हर एक डेटा रिसोर्सेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपका पी का अपना यूनिक एड्रेस होगा, वैसे ही इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। और उसी इंफॉर्मेशन स्पेस को मैंने क्या बताया आपको, इट इज कॉल्ड www। यस और नो? यस सर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया था कि हर एक चीज का अपना यूनिक को शो करता हूं, इतना आप लोग और से। जैसे मान लो मुझे कोई इमेज गांधी जी, किसी ने किसी www कर, अब मैं इस ये एड्रेस है ना, वही URL बताइए, तो उसी मतलब पिन कोड यूनिक होता है। एड्रेस क्या किसी और के घर का एड्रेस भी हो सकता है क्या? हो सकता है, यदि वो आपका भाई, बट किसी दूसरे फैमिली की बात करें। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, मैं चेक कर लेता हूं। चलिए समझ में आया बच्चों जो मैंने अभी बताया आप लोग को www के बारे में। अब URL क्या होता है, देखिए URL इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, बताओगे कोई इसका मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL? यस एनीवन, आपकी कोई वेबसाइट, जैसे आप अपने कॉलेज का वेबसाइट ओपन करोगे, है ना, तो आप अपने कॉलेज का वेबसाइट जब ओपन करते हो तो क्या किसी अदर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है या अपने कॉलेज के बारे में मिलता है, ये बता दो। सर कॉलेज के बारे में। कॉलेज के बारे में। वैसे ही मान लीजिए कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां का इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक ही टाइप का होता है। यानी आपने यदि simage.in मारा, www.simage.in, तो simage से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन क्या यूनिफॉर्म है, किसी चीज से रिलेटेड, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में है। और उसको जो उस वैसे रिसोर्स को, यूनिफॉर्म रिसोर्स को जो आइडेंटिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
URL कहते हैं। क्या बोलते हैं? URL। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. देन यहां तक कोई डाउट है तो कोई बता सकते हैं। एनीवन प्लीज, इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क। यस एनीवन? किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. यस सर। यस बताइए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रहा था क्लियर आपका। ओके, मैंने बोला जैसे सिंपल सी बात देखिए ना कि आप जैसे मुझे ये बताओ, आपने रिबॉक का नाम सुना होगा। मान लो आप रिबॉक के वेबसाइट पे जाते हो तो रिबॉक का ही मिलेगा इंफॉर्मेशन आपको, जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। वैसे ही मान लो आप चले जाते हो फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप चले जाते हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं रिसोर्स। मतलब इसका मतलब जो उसकी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सारा यूनिफॉर्म है, मतलब किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, है ना। तो वैसे ही और उसका एक एड्रेस होता है। तो जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू कहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस एड्रेस के थ्रू, उस लिंक के थ्रू, उस URL के थ्रू हम किसी पार्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। या सुनो, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो चले जाओ रिबॉक के साइट पे तो वहां पे आपको एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको केवल उसी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आप स्पार्क पे चले जाओ, आप कोई भी और कंपनी पे चले जाओ वेबसाइट पे, या अपने कॉलेज के वेबसाइट पे ही जाओ आप, तो आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो वो सारा इंफॉर्मेशन क्या है जो भी उस वेबसाइट पे है, उस लिंक पर है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। जो भी एड्रेस यहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। अभी भी डाउट है तो बताइए प्लीज। यस एनीवन? Excuse me, sir. यस प्लीज। Someone is in waiting room, sir. तो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे तो वेटिंग करने दीजिए, कोई इशू नहीं है। No, sir. ज्वाइन किया था वो, एक्चुअली देव कर गया इंटरनेट की वजह से। चलिए, तो आई थिंक इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? No, sir. बात आती है क्या बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सब चीजें। तो आप लोगों को पता है व्हाट इज वेब पेज और वेबसाइट? यस एनीवन? व्हाट इज वेबसाइट और व्हाट इज वेब पेज? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को? व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेब पेज? सर वेबसाइट के थ्रू हम लोग वेब पेज पे जा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू हम लोग वेब पेज पे जा सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली, ये बताओ मुझे। सर वेबसाइट जो है ना सर, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है सर। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? जिस पे हम किसी डेटा वगैरह सर रखते हैं उस पे सर, सेम चीज के बारे में सर। चलिए अब बताओ वेब पेज। वेब को तो पेज तो जानते हो तुम लोग, बचपन से जानते हो, बहुत बचपन से रिश्ता है उसपे। बचपन में छोटे थे तभी से ABCD लिख रहे हैं उस पे, इसीलिए दोस्ती हो गया होगा। तो वो जो पेज है उसको हम फोकस करते हैं। बुक में भी पेज देखते हो आप, होते हैं क्या होते हैं उसमें? बुक में पेज में टेक्स्ट होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं। यस सर। टेक्स्ट और इमेज के अलावा तो कुछ नहीं होता होगा वहां पे, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। यस सर। है ना। तो वेब पेज होते हैं, उसमें भी टेक्स्ट होते हैं और इमेजेस हो सकते हैं। चलिए, तो उसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं एक तरह से। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। वैसे ही डॉक्यूमेंट तो वो तो ऑफलाइन हमारे पास है ना, लेकिन हमें कुछ ऐसे पेज डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि इंटरनेट पे हो। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेट